नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। कुछ ही घंटे मतदान के लिए रह गए हैं और सभी प्रत्याशी अपने मतदाताओं से वोट मांगने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधू सुम्बुल को अखिलेश यादव ने मैदान में उतारा है, तो वहीं एनडीए के प्रत्याशी जयंत चौधरी ने मिथिलेश पाल को मैदान में उतारा है। बसपा ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, तो वहीं आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन को मैदान में उतारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीरापुर विधानसभा सीट पर मुस्लिमों की जो वोट है वो 1,20,000 है, जिसमें 60,000 वोट जोजा बिरादरी की है और जोजा बिरादरी से ही ये जाहिद हुसैन आते हैं। आज इनसे चर्चा करेंगे कि क्या इनका आंकलन है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और कुछ ही घंटे मतदान के लिए रह गए हैं, क्या उम्मीद ये जनता से कर रहे हैं। स्वागत है आपका न्यूज। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई। क्या मुद्दे आपके, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। देखो, मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं यहाँ पर। जिस तरीके से यहाँ स्वास्थ्य अस्पताल बहुत कम है, अस्पताल बहुत दूर हैं। अगर अस्पताल हैं भी तो उनमें डॉक्टर नहीं है। उसके अलावा स्कूल कॉलेज की बहुत परेशानियां हैं, स्कूल बहुत दूर हैं और नज़दीक में कोई डिग्री कॉलेज, कोई जो है आपका जो है अच्छा अस्पताल नहीं है। सड़कों की बहुत समस्याएं हैं। जिस रास्ते से आप आए हैं, देखो कितना रास्ता खराब है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम क्षेत्र में जनता के बीच में जा रहे हैं। अच्छा, दलित, क्या लगता है कि दलित आपको सपोर्ट कर रहा है। जी, दलित हमें 100% सपोर्ट कर रहा है और दलित समाज जो है पूरा आजाद समाज पार्टी के साथ में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में जुड़ चुका है। अच्छा, मायावती भी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है और दलितों का वोट बैंक बिल्कुल मानना जाता था कि एक कट्टर जो बस दलित होता था कि वह बसपा का कट्टर है। क्या लगता है कि सेंधमारी कर पाएंगे आपको। हाँ, देखो, दलित वोट जो है वो पूरा चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में है। रही आपने जो बताया बसपा का प्रत्याशी भी है, और बसपा वाली बात, पहले वो एक चीज हुआ करती थी। उस वक्त आजाद समाज पार्टी से पहले जो दलित समाज था वो बीएसपी के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल 100% आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है दलित समाज। समाजवादी पार्टी ने जो मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद है कादिर राणा, उनकी पुत्रवधू सुम्बुल को मैदान में उतारा है, क्या कहना चाहोगे। देखो, वो समाजवादी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो आप भी जानते हैं। अब से पहले जो प्रत्याशी यहाँ हुए हैं वो सब इधर विधर के बाहर के प्रत्याशी हुए हैं। आप ये समझ लें कि जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं वो क्या क्षेत्र में जनता के बीच में रह लेंगे। अभी मुद्दत के बाद में कादिर राणा साहब क्षेत्र में आए हैं, अब उनकी पुत्र वधू जो है वो प्रत्याशी हैं। तो आप अंदाज लगा लें, क्षेत्र की जनता सब समझ रही है कि उनकी पुत्रवधू को, सुम्बुल राणा को, कौन जाएगा, कौन बात करेगा, क्या संपर्क सूत्र रहेगा, वो सब जान रहे हैं। इसलिए समाजवादी के पास में सब मामला कुछ नहीं है, खत्म है। अच्छा, मिथिलेश है एनडीए की प्रत्याशी है, वो कह रही है कि मैं बात के तौर पर लोगों से वोट मांग रही हूँ। वो बात के तौर पे तो खैर मांग रही है, लेकिन अब देखते हैं कौन कौन बात देता है जी। बाकी हमारा अपना चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। हमें हर समाज, हर वर्ग का वोट मिल रहा है। दलित समाज, मुस्लिम समाज, जाट समाज, गुज्जर समाज, पाल समाज, कश्यप समाज, हर समाज का हमें 36 बिरादरी का वोट मिल रहा है। और जिस तरीके से हम क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र की जनता ने जिस तरीके से हमें प्यार और इज्जत और सम्मान दिया है, वाकई हम धन्यवाद करते हैं। मीरापुर विधानसभा की जनता का बहुत अच्छा चुनाव हम लोगों का चल रहा है और आने वाले समय में, अभी 20 तारीख को चुनाव हो रहा है, बहुत भारी मतों से आजाद समाज पार्टी विजय हो। अच्छा, मुजफ्फरनगर के जो पूर्व सांसद है कादिर राणा, वे दंगे के आरोपी रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया दोगे कि दंगे के आरोपी के एक परिवार में से ही एक टिकट होना। देखो, वो जो मामला था दंगे वाला, उसमें खैर वो दंगे के आरोपी रहे हैं, लेकिन जो यहाँ प्रत्याशी हैं सुम्बुल राणा जी, उनके बेटे की बहू हैं। लेकिन बात ये आती है कि सुम्बुल राणा से इतना लोगों के जहन में जो सोच विचार है वो ये है कि कादिर राणा से संपर्क नहीं होता तो सुम्बुल राणा से कहाँ संपर्क होगा। पब्लिक को, जनता को वो प्रत्याशी, वो नेता चाहिए जो पब्लिक के बीच में रहे, उनकी बात को समझ सके, उनकी समस्या को सुन सके। और जनता जो है आज की तारीख में उस नेता, उस सांसद, उस विधायक को पसंद करती है जिसका पल्ला पकड़कर, हाथ पकड़ के कहे कि साहब हमारा ये काम होना, आप यहाँ बैठ जाओ। और वहाँ ये चीज है ही नहीं। वहां तो अंदर हवेली कोठी में गए और दरवाजा बंद हुआ, सुरक्षा कर्मी ने कहा कि सुरक्षा कर्मी को कह दिया कि कोई आए मना कर देना, वहां मना है। हम लोग तो किसान आदमी है, काश्तकार आदमी है,
24 घंटे दरवाजा खुला रहता है, सुबह से शाम तक दरवाजा खुला रहता है, जैसे किसान का दरवाजा खुला रहता है। तो वो सब जनता यहाँ की समझ रही है। बहुत अच्छा चुनाव हमारा चल रहा है और जनता भरपूर प्यार दे रही है। आप देखना 23 तारीख को जो नतीजे आएंगे, नगीना लोकसभा में जो नतीजे आए थे चौंकाने वाले, वही मीरापुर विधानसभा के नतीजे आएंगे। क्या समाजवादी पार्टी ने जैसे कि टिकट दिया है, दंगे के आरोपी है, क्या कितना सही किया है समाजवादी पार्टी? देखो, जनता भी चाहती है कि एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी हो, साफ सुथरी छवि का प्रत्याशी हो, और आरोपी को कोई पसंद नहीं करता है। आरोपी को कोई समाज, कोई वर्ग नहीं पसंद करता। सब चाहते हैं कि अच्छा साफ सुथरा प्रत्याशी हमारे बीच में हो। हम लोग जाते हैं, अभी मैं जाट समाज में मेरे सभाएं हुई तो बहुत लोगों ने मुझे दुआओं से नवाजा, आशीर्वाद दिया बहुत जाट समाज ने, और समाज ने भी मुझे बहुत प्यार दिया। तो आरोपी को कोई पसंद नहीं करता। अच्छा, कादिराना दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज पूरा हमारे साथ है। मुस्लिम समाज 100% आजाद समाज पार्टी के साथ में है। हम लोगों की 9 अक्टूबर को मोरना महर्षि इंटर कॉलेज में जो सभा हुई थी, आप उसमें देखिएगा कितनी भारी तादाद में वहाँ दलित समाज, मुस्लिम समाज मिलकर के जो वहाँ सभा हुई है, रिकॉर्ड तोड़ वहाँ भीड़ थी। मुझे नहीं लगता कि इतनी भारी भरकम कभी वहाँ सभा हुई हो। और कल की जो सभा होनी थी, हुई तो नहीं है, जो होनी थी कल, जो ककरौली में सभा होनी थी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने थे, वो वहां जब भीड़ ही नहीं थी, पब्लिक वहां नहीं पहुंची, तो उसी को देख करके तो वो सब मामला हुआ है, तभी तो उसको वहां आना पोस्टपोन हुआ, वो खत्म कर दिया। उसके बाद जो है वहाँ जो हालात बने, जो परिस्थितियां बनी, वो आप सब वाकिफ है। वो तो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर खराब हो गया था। हेलीकॉप्टर तो भैया, आप गाड़ी से हम आपके पास जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी में कोई समस्या होगी, कोई बात होगी, तो हम उसका बंदोबस्त करके दूसरी गाड़ी से, दूसरी सवारी से आपके पास पहुंचेंगे। तो ये तो सब कहने की बात होती है, वरना वहाँ कुछ था ही नहीं। जिस तरीके से वहां सभा होनी थी, जो वो लोग चाहते थे, वहां कोई भीड़ नहीं थी। आप ये देखें कि जो ये झोजा समाज का बड़ा गांव है ककरौली, उसके आसपास ज्यादा तादाद में है, हर समाज, हर वर्ग के लोग रहते हैं हर गांव में, लेकिन ज्यादा तादाद झोजा समाज के गांव की है। लेकिन झोजा उस सभा में कोई गया ही नहीं, कोई झोजा समाज से कोई आदमी वहां सभा में नहीं पहुंचा। और वहां हालात देख करके, वो कितनी कुर्सियां थी आपने देखी, पूर्व मुख्यमंत्री, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां आ रहे थे, कितनी कुर्सियां रखी थी एक प्लॉट के अंदर। एक वो कोई ग्राउंड नहीं था, कोई कॉलेज का ग्राउंड नहीं था, कोई बैंक्वेट हॉल का ग्राउंड नहीं था, वो एक प्लॉट था जहां प्लाटिंग हो रही, उस प्लॉट को घेर करके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभा हो रही थी। तो आप अंदाज लगा सकते, हम लोगों की सभा हुई थी महर्षि इंटर कॉलेज के मैदान में, तो आप लोगों ने शायद वो देखा भी किस तरीके से वो सभा हुई थी और कितनी वहां भीड़ थी और कितना क्षेत्र के लोगों ने वहां प्यार दिया। और यहाँ जो कुछ था भी, वो भी सब बाहर के थे, क्षेत्र का कोई नहीं था। जो था, आपने जो देखा है, वो भी सब बाहर के थे, और इतनी बाहर के थे कि उनको दूर दराज से बसों के जरिए यहाँ लाया गया। तो कल की जो आपने देखी है, वहां वो भीड़ भाड़ कुछ नहीं थी, ना वहां कोई क्षेत्र का आदमी था, ना कोई विधानसभा के अंदर का आदमी था। खासकर झोजा बिरादरी का तो वहां कोई था ही नहीं। बाहर के लोग आए, वहां शायद पता किया गया हो कि साहब भीड़ कैसी है, तो वो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साइकिल में पंचर हो गया जी, पंचर तो सारी खराब हो गई, पंचर ही क्या, अब तो टायर ही फट गया। अच्छा जाहिद भाई, आपके यहाँ एक जो झोजा बिरादरी है आपकी जी, इसकी और लगभग मेरे अनुमान से 60,000 के लगभग वोट है, और उसमें एक कल एक घटना वो हुई गांव में कि लोगों ने पंचायत की, और पंचायत में एक लोटा नमक डाला। तो लोटा नमक का क्या मतलब है? देखो, लोटा नमक का मतलब ये होता है कि आदमी एक मुश्त हो गया। हम लोगों की यहाँ अभी 12 तारीख को झोजा समाज ने एक पंचायत की थी, और उस पंचायत में जो है बहुत तादाद में, इतनी तादाद में लोग थे कि शायद एक छोटी मोटी जो पंचायत होती है तो उसमें इतने आदमी नहीं होते, 2-2.5 हजार की तादाद में वहां आदमी पहुंचे थे। तो वहां भी लोटा नमक डला था कि पूरी झोजा समाज ने इकट्ठा होकर के जाहिद हुसैन आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन किया, और बहुत मजबूती से। और उस दिन से लगातार पूरा समाज मेरे साथ मिलकर के वर्क कर रहा है, और इतना मुझे दुलार रहा है कि भाई आप हिम्मत नहीं हारना है, आप लगो और हम आपके साथ हैं। और बराबर ये समझें कि हर गांव से बहुत भारी तादाद में झोजा समाज जो है वर्क में निकला हुआ है, और इसी को देखते हुए, यही मद्देनजर रखते हुए, कल कोई झोजा समाज का कोई भी आदमी उस सभा में नहीं पहुंचा जो ककरौली में सभा होनी थी। तो हमारे साथ मौजूद थे आसपा के प्रत्याशी जाहिद हुसैन। इन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि इनकी कुर्सियां खाली थी
और साइकिल में तो अब पंचर तक हो गया है। और ये तक भी कह डाला कि कादिराना के पर जो कादिराना का सभा होनी थी, उनके पुत्र वधु सुंबल के पक्ष में जो सभा होनी थी वो शून्य के बराबर थी और कुर्सियां खाली थी। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की स्थिति मीरापुर विधानसभा सीट पर क्या होगी। तो वही हमने लोटा नमक को लेकर भी बात की, तो लोटा नमक में कहा है कि लोटा नमक एकता का परिचय है और सभी जोजा बिरादरी ने लोटा नमक डाला है और मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें सफल होऊंगा। गौरव चौटाला, मीरापुर विधानसभा सीट।